तो आप देख रहे हैं ज्योग्राफी विद जाखड़ और मैं आपका मित्र सर्व मित्र विजय जाखड़। दोस्तों, आज 21 तारीख को जो पेपर हुआ है सेकंड ग्रेड जीके एंड जीएस का, दोस्तों बड़ा ही शानदार पेपर आया है। इसमें इजीनेस और हार्डनेस का समन्वय है। दोस्तों, यदि हम पॉलिटी को छोड़ दें तो लगभग पेपर है वो इजी है। पॉलिटी का पेपर है थोड़ा सा हार्ड आया है। और दोस्तों, मैं जो आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूँ इस पेपर में, सारे के सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए। ज़्यादातर मैंने चैनल्स को अध्ययन किया है, उन चैनल्स पे देखा है ज़्यादातर क्या है 2 4 5 क्वेश्चन गलत बता रहे हैं। ऐसा नहीं दोस्तों, मैं जो आपको पेपर बताने जा रहा हूँ, पेपर के आंसर बताने जा रहा हूँ, वो लगभग 100% मेरे अध्ययन पे आधारित है। मैंने बड़ा ही अध्ययन किया है इसके ऊपर, उसके बाद ही आपको उत्तर बता रहा हूँ। दोस्तों, यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगे और ऐसा लगे कि अपने दोस्तों के लिए ये ज़रूरी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों, क्योंकि 100% सही आंसर मैं इसमें बताने जा रहा हूं। तो आप देख लीजिए, राजस्थान के किन शहरों में दिव्यांग खिलाड़ियों में पैरा स्पोर्ट्स मैन के लिए पैरा खेल स्पोर्ट्स अकादमी बनेगी। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा जयपुर जोधपुर। हाल ही में इसकी घोषणा की गई थी। निम्नलिखित खेलों में से कौन सा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में शामिल नहीं था? तो दोस्तों, इसके अंदर आपका खो खो था, हॉकी था, वॉलीबॉल था, कबड्डी भी था, टेनिस बॉल था, लेकिन ये फुटबॉल नहीं था। 5 गेम थे सॉरी। माह अगस्त 2022 में किसे राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों मधुकर गुप्ता। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, वर्ष 2022 के लिए निम्न में से राजस्थान के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ, मुवाल और गुलाटी। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 8 सितंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित दरगाह में जियारत की थी? तो ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, राजस्थान में पहला महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए राजस्थान के किस राज्य की स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? दोस्तों, ये पहले फर्स्ट ग्रेड में भी आ चुका है और आपके फिर आ गया है। तेलंगाना आंसर होगा इसका सही। इसका आंसर होगा तेलंगाना। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका उत्तर होगा तेलंगाना। नेक्स्ट, वर्ष 2022 में राजस्थान के किस जिले को एमएसएमई क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आकांक्षी जिले के रूप में? तो आकांक्षी जिला है आपका करौली। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के मुख्यमंत्री की हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना के तहत 2022-23 का जो बजट है उसमें कितने पौधे तैयार किए जाने प्रस्तावित थे? तो ये दोस्तों 5 करोड़। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, तो ये अभी बजट में घोषित की गई है। इंदिरा गांधी नरेगा की तरह योजना चलने वाली है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसमें बजट घोषित किया गया है वो 800 करोड़ किया गया है। दोस्तों, राजस्थान की नई पारिस्थितिकी पर्यटन नीति इको टूरिज्म पॉलिसी, ये है जुलाई 2021। नेक्स्ट प्रश्न देखो दोस्तों, पुलिकट झील स्थित है, पुलिकट झील अपने तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट है, इंडिया स्टेट्स ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि वाला राज्य है, 1% पूछा गया है दोस्तों, इसमें मिजोरम होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या से शेयर कर दें ताकि सब तक ये आपकी आंसर की पहुँच सके। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो याद रखना, नाथुला और जलेपला ये आपके सिक्किम में है, दोनों के दोनों दर्रे। सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध स्थान मोसिनराम बच्चे को पता है, मेघालय। ये इजी क्वेश्चन थे, टांटिया क्वेश्चन आएंगे वो मैं भी बताऊंगा दोस्तों। कुछ टांटिया क्वेश्चन आए हैं इस पेपर में, वो आपके मेरिट को डाउन ले जाने का कार्य करेंगे। बेलाडीला लोह इस्पात एस की प्रसिद्ध खान है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बेलाडीला दोस्तों आपके छत्तीसगढ़ में है।
नेक्स्ट प्रश्न, ध्वनि तीव्रता के मापन के लिए प्रयुक्त इकाई है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है दोस्तों। नेक्स्ट, काल बैसाखी किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, जनसंख्या प्रवास के फुटकर व्यापार गुरुत्वाकर्षण नियम, ये आपका देखो ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड में आता है ऐसा प्रश्न, वो वहाँ से पूछा गया है। WJ रैली, रॉयली नाम है इसमें, रॉयली। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में वर्ष 2021-22 में सकल जोड़े गए मूल्य में कृषि व संबंधित क्षेत्र का योगदान, कृषि व संबंधित क्षेत्र का योगदान है दोस्तों 18.8%। 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में प्रथम वर्ग में उद्योगों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? उद्योगों पर सरकार का आंशिक स्वामित्व था, उद्योगों पर निजी क्षेत्र का पूर्ण स्वामित्व था, उद्योगों पर निजी व सार्वजनिक उद्योगों पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व था। तो दोस्तों इसका 4 नंबर आंसर हो जाएगा, उद्योगों पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व था। ये आपका आंसर है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डॉल्फिन कटक, ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा गया है, बड़ा ही स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था। ये अटलांटिक महासागर में डॉल्फिन रेंज या डॉल्फिन कटक अश्व अक्षांश संबंधित है। ये बड़ा इजी क्वेश्चन था पवनों से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में से किस वर्ष में भारत का विदेशी व्यापार शेष धनात्मक रहा? धनात्मक जो था दो ही वित्त वर्ष में रहा है दोस्तों, 1972-73 में और 1976-77 में। आपके ऑप्शन दिया गया है 76-77, तो आपका आंसर 76-77 होगा दोस्तों। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत निम्न में से किस विषय को केंद्रीय, मैं दोस्तों इसमें स्टार लगा करके आपको रख रहा हूँ, लेकिन इसका आंसर यही आपका सही माना जाएगा। कॉपीराइट को केंद्रीय विषयों की सूची में शामिल किया गया था उस समय। नेक्स्ट दोस्तों देखें, भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत की संघीय विधानसभा में अजमेर मेरवाड़ा को आवंटित स्थान सीटों की संख्या कितनी थी? तो ये अभी मेरे को पता नहीं है दोस्तों, इसको आप रख सकते हैं उसके अंदर। कन्फ्यूज़न में ये प्रश्न जब भी होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। वर्ष 2021-22 टेक्निकल टीम देखें, वर्ष 2021-22 के प्रथम अर्ध में भारत के सेवा क्षेत्र में कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर प्रवाह का लगभग प्रतिशत रहा, तो इसका आंसर होगा 54%। ये टांटिया प्रश्न आ गया दोस्तों। भारत में 16 जनवरी 2016 को उद्यमिता एवं नवाचार के लिए एक मजबूत और समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने के लिए भारत को एक रोजगार सर्जक देश के रूप में रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई योजना। ये प्रश्न देखो स्टार्टअप इंडिया है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत विधि के अनुसार दंडनीय शब्दावली को प्रभावी बनाने के लिए भारत की संसद में विधि शब्द की शक्ति भारत के लिए, ये दोस्तों आपके 35K और 35K2, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ये टाटिया क्वेश्चन थे, इन क्वेश्चनों को तो छेड़ना ही नहीं चाहिए जो नहीं आते वो। ये भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांत का नाम दे रखा है और राज्य परिषद में आवंटित कुल सीटों की संख्या दे रखी है। मद्रास को 8, मुंबई को 20, मध्य प्रांत बरार को 5 मिली थी, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को 16 मिली थी। क्रम से यही होगा आपका आंसर, 1, 2, 3, 4 आपका आंसर सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखें, निम्न में से भारत की संविधान सभा की नियम समिति का सदस्य नहीं रहा, कौन नहीं रहा? इसमें देखो मेरचंद खन्ना, गोपीचंद बारदलोई, दीवान चमनलाल और अय्यर, तो इसका आंसर होगा दोस्तों गोपीनाथ बारदलोई। नेक्स्ट प्रश्न देखें, नेक्स्ट प्रश्न दिया है, भारत सरकार कार्यक्रम नियम 1961 के तहत निम्न में से कौन सा मामला केवल के, इसमें दोस्तों आंसर होगा केवल ए सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अड़क में जैसा कि समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना के निर्माण में मौलिक कर्तव्यों के, ये इसमें क्रम पूछा गया दोस्तों। सबसे पहले आएगा आपके धर्म, उसके बाद भाषा और उसके बाद प्रदेश, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 में कुछ मामलों को लोक साहित्यार्थ संदर्भ में निम्नलिखित में से किस शब्दावली को उल्लेख नहीं किया गया है? तो ये ध्यान रखें, नहीं किया गया पूछा गया है। तो आपके बेकारी है, बीमारी है, बुढ़ापा है, लेकिन चिकित्सा सुविधा नहीं, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, निम्न में से कौन दी स्वतंत्र पार्टी एंड कंजर्वेटिव मेटिज्म
नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इसके जो लेखक हैं हावर्ड एल अर्डमैन हैं। ऐसे पर्सन को देखो हाथ भी नहीं लगाना चाहिए जब माइनस मार्किंग और 40% वाला मामला फंसा हुआ हो। तो दोस्तों ऐसा हाथ नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसे पर्सनों पे हाथ ही नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये वो पर्सन हैं जो कि आपको माइनस में ले जा सकते हैं, 40% से भी नीचे जा सकते हैं। भारत निम्नलिखित में से किस समूह का सदस्य नहीं है? ऑस्ट्रेलिया समूह है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, न्यूक्लियर सप्लाई समूह है। तो NSG जो बोलते हैं न्यूक्लियर सप्लायर समूह है। भारत के संविधान में अनुच्छेद प्रधानमंत्री का उल्लेख है 74, 75 और 78 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखो, निम्न में से राजनीतिक दल दे रखे हैं 17वीं लोकसभा में आम निर्वाचन में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में भाग नहीं लिया। ये 3 तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में भाग लिया था और एक नहीं है इनमें से। AITMC था, तृणमूल कांग्रेस थी, बिल्कुल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI ने भी लिया था, लेकिन नेशनल को NCP भी लिया था, लेकिन समाजवादी पार्टी एक आपकी क्षेत्रीय पार्टी के रूप में या फिर कह सकते हैं राज्य की एक विशेष पार्टी के रूप में उन्होंने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने वैश्वीकरण को अमेरिकीकरण से संबंध किया है? तो जोसेफ स्टिग, ये आपका आंसर होगा स्टिग्लिट्स। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान शाखा है, शिक्षा मनोविज्ञान किसकी शाखा है? समाज मनोविज्ञान की, व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की, विकासात्मक मनोविज्ञान की, प्रायोगिक मनोविज्ञान की? तो इसका आंसर होगा व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की। नेक्स्ट प्रश्न है, आधिकारिक तौर पर भारत की यात्रा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो आधिकारिक तौर पर जब देखो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति हुआ करते थे, उस समय dwight D आइजनहावर ने यात्रा की थी। निम्न में से कौन न्यूट्रल नेशंस रिपेट्रिएशन कमीशन का अध्यक्ष था जिसने कोरिया युद्ध के समय? ये कृष्ण मेनन थे। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सा विकल्प वृद्धि एवं विकास के सामान्य सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? ये प्रश्न पूछा गया है, वृद्धि विकास के बारे में सही नहीं है ये पूछा गया। विकास क्रम में एक रूपता, विकास विशेष रूप से सामान्य की ओर चलता है। निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। विकास के क्रम में एक रूपता नहीं होती है, विकास का क्रम एक रूप नहीं होता है, ये आंसर आपका मान लिया जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन विधि गुणात्मक प्रेरणात्मक, शिक्षा मनोविज्ञान का दूसरा विकासात्मक है, शिक्षा मनोविज्ञान के विस्तार की कोई सीमा नहीं है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों को प्रभावशाली बालकों, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्न में से बालक वृद्धि के बारे में कौन सा विकल्प सही है? सही है ये प्रश्न पूछा गया है। वृद्धि अधिगम और अनुभव का परिणाम है। वृद्धि कोशिकाओं के आकार, वृद्धि शरीर में आंतरिक परिवर्तन है जिसका मापन नहीं किया जा सकता है। वृद्धि शरीर में केवल गुणात्मक परिवर्तन करती है। तो देखो वृद्धि और विकास के संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके अंदर आंसर होगा आपका वृद्धि केवल शरीर में गुणात्मक परिवर्तन करती है। नेक्स्ट प्रश्न, कक्षा में अधिगम पर विशेष निहितार्थ करने वाला थॉर्नडाइक का कौन सा योगदान रहा है? थॉर्नडाइक का जो योगदान है प्रभाव का नियम, ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखें, जब बालक सीधे दाएं हाथ से लिखना सीखता है तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा पार्श्विक अधिगमांतरण हो जाएगा। इसका प्रश्न देख लेना, विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? विकास क्रमशः होता है, विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, ये आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें दोस्तों, निम्न में से कौन सा विकल्प शास्त्रीय अधिगम का उदाहरण नहीं है? शास्त्रीय अधिगम का जो उदाहरण है वो क्रिया प्रसूत्र अनुबंधन चिन्ह निरीक्षण प्रेक्षण अधिगम आदत आदि, ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखें, गॉर्डन अल्पर्ट के व्यक्तित्व के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए यही अध्यापक विद्यार्थी के विशेषकों की पहचान करता है। तो निम्न विकल्पों को तो आपको गौण विशेषक, केंद्रीय विशेषक, प्रधान विशेषक और मूल विशेषक हो जाएगा इसका आंसर। इनको अनदेखा करना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विद्यार्थी जो प्राय अपने मित्रों के प्रति रूखा, भद्दा और असमानुभूतिपूर्ण था, उसे अपने व्यवहार में सुधार करने के लिए निम्न किस क्षेत्र में
प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो उसको संवेग की शिक्षा दी जाए, सांवेगिक बुद्धि की शिक्षा दी जाए। नेक्स्ट प्रश्न आपका, यदि अध्यापक को बालक की अचेतन अभिप्रेरणा और चिंताओं का पता लगाना है तो निम्न में से किस परीक्षण का चयन करेंगे? किसका पता लगाना है? अध्यापक के बालक की अचेतन अभिप्रेरणा का पता लगाना है तो इसका होगा 16 व्यक्तित्व घटक। नेक्स्ट प्रश्न है, हिपोक्रेट्स के द्वारा दिए गए वर्गीकरण के अनुसार बालक निराशावादी, दुखी और संवेगात्मक रूप से कमजोर होते हैं उन्हें कहते हैं उत्साही, गुस्सैल, विषादग्रस्त। ये आंसर हो जाएगा विषादग्रस्त, मेलेनकोलिक। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विद्यार्थी के निष्पादन पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देकर उसे गर्वित अनुभव करवाकर मास्लो के अनुसार आवश्यकता पदानुक्रम, अपनेपन की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, आत्मसम्मान की आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो इसमें हो जाएगा आत्मसम्मान की आवश्यकता। ये आंसर आपका सही मान लिया जाएगा। समस्या समाधान में यदि कोई विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशित परिप्रेक्ष्य में हल खोजने की जगह कुछ नया लीक से हटकर करता है तो क्या होगा इसका? उसे अध्यापक को विश्वास नहीं था अपनी अपसारी क्षमता का, अपसारी यानी अपनी अपसारी चिंतन जो है उसके बारे में कर रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। निम्न विकल्पों में से कौन सा तत्व है जो थर्स्टन केली के द्वारा प्रतिपादित बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत में सम्मिलित नहीं किया गया है? थर्स्टन केली के समूह तत्व सिद्धांत में मूल संबंधी, स्रोत संबंधी तत्व ही शामिल नहीं किया गया है, बाकी शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, प्रकृति में सभी व्यक्तित्व तथा व्यवहार संबंधी गुणों का वितरण एक विशेष रूप से संपन्न होता है। इस वितरण को कहते हैं सीधी रेखा वक्र, एस आकार का वक्र, सामान्य संभाव्यता वक्र और ऋणात्मक प्रतिफल वक्र। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, ये आपके सामान्य संभाव्यता वक्र होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा व्यवहार विद्यार्थी की उपलब्धि अभिप्रेरणा दर्शाता है? कक्षा नायक बनने और लोकप्रिय होने का, अपने निष्पादन स्तर में सुधार करने को, कक्षा में कमजोर विद्यार्थी की सहायता करना, अपने सबसे अच्छे मित्र के साथ कार्य करने की इच्छा दिखाना। इसमें प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, प्रश्न को देखें समझे। निम्न में से कौन सा व्यवहार विद्यार्थी की उपलब्धि अभिप्रेरणा दर्शाता है? यह आएगा आपका अपने निष्पादन स्तर के सुधार में कठोर प्रयत्न करना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न व्यवहार समूह में से कौन सा व्यवहार समूह बाल अपराधियों में प्राय नहीं देखा गया है? बाल अपराधी जो होते हैं उनमें नहीं देखा गया, वो पूछा गया है इसमें। तो आंतरिक रूप से नियंत्रित, सामाजिक और नियमों का पालन करने वाली, यही आंसर आपका हो जाएगा। बाकी तो कमी है सारी सारी इसकी। निम्नलिखित में अध्यापक का कौन सा तरीका विद्यार्थी की आत्मक क्षमता में के बोध में बढ़ोतरी नहीं करेगा? विद्यार्थी की उपलब्धि का पर उचित प्रोत्साहन और प्रतिक्रिया देना, छात्र को किसी आदर्श को दिखाना जिससे समान कार्य में सफलता प्राप्त की जा सके, विद्यार्थी के समान कार्य में पूर्व में मेरी सफलता प्रकाश डालकर उसे प्रवीणता की अनुभूति देना, विद्यार्थी की सफलता का श्रेय भाग्य को और स्कूल की सहायता को देना। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके अंदर आपका आंसर हो जाएगा ये 4 नंबर। यदि एक छात्र अपना बहुत सा खाली समय चित्रकारी में बिताता है, ऐसा करने पर वह प्रसन्नता अनुभव करता है, अपने व्यस्त समय में भी चित्रकारी के लिए समय निकाल लेता है और उसे ऐसा करने पर थकान का अनुभव नहीं होता है। यदि निम्न में से सभी विकल्प छांटे जो ऐसे सही विकल्प छांटे जो कि उसकी अभिव्यक्ति दर्शाता है, यदि उसकी अभिक्षमता श्रेष्ठ दर्शाता है, यह उसकी रुचि की अभिव्यक्ति दर्शाता है, यह उसकी खाली समय का सदुपयोग, यह उसकी अभिवृत्ति की अभिव्यक्ति दर्शाता है। रुचि वाला आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, चोकला नस्ल है, बच्चे बच्चे को पता है, भेड़ की नस्ल है चोकला, भारत की मेरिनो कहा जाता है इसको। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है, सबसे कम जनसंख्या आपके जैसलमेर। चौथ माता का किस जनजाति की आराध्य देवी है? तो चौथ माता कंजर जनजाति की आराध्य देवी है। दिलवाड़ा की जैन मंदिर आबू पर्वत पर स्थित है, सिरोही में। राजस्थान में अरावली पर्वतों को निम्नलिखित चोटियों में से आरोही क्रम बताना है, तो सबसे अंत में आपके अचलगढ़ आ जाएगी, तो बी वाला ये आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
राजस्थान ACDB है। राजस्थान के किस जिले में कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले से गुजरती है। डूंगर इसमें दे नहीं रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बांसवाड़ा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मेजाबांध कोठारी नदी पर है। देखो, पीछे वन रक्षक परीक्षा में आपकी ये प्रश्न पूछ लिया गया था कि कौन सी बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे? तो कोठारी नदी इस बार पूछ लिया गया है। मेजाबांध किस नदी पर स्थित है? कोठारी नदी हो जाएगा भीलवाड़ा में। परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम माडा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? माडा 1974-75, 1969-70, 1971-72, 1978-79। तो आपका माडा है वो 78-79 में शुरू किया गया था। प्राग हड़प्पा युगीन संस्कृति से प्राप्त हुई है। तो प्राग हड़प्पाकालीन सभ्यता, तो देखो प्राचीन राजधानी अगर पूछ ली जाए हड़प्पाकालीन मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, और एक ये कालीबंगा तीसरी राजधानी कहलाती है। प्राग हड़प्पा में यही आएगी। उत्तर गुप्तकालीन संखलिपि पूछी गई है। तो गुप्तकाल और आपके महाभारत काल के बारे में पता चलता है बेराट सभ्यता। तो बेराट सभ्यता हो जाएगा इसमें। निम्न में से कौन सा युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के युद्ध मध्य लड़ा गया था? तो 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था। देख लो कौन सा युद्ध है इसमें से। आपका खानवा का युद्ध हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस वर्ष में आरंभ की गई थी? तो भाई कृषि साथ देती है मतलब 2007। राजस्थान के निम्न में से कौन से जिलों में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं? यानी उष्णकटिबंध सीधी सी बात है, आपके शुष्क क्षेत्र में ही पाए जाएंगे। और पतझड़ी पूछा गया है तो बीकानेर, नागौर और चूरू कर देना, आंसर आपका सही हो जाएगा। सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है। इसमें अगर 2 आंसर आता है तो आप पूरे सही कर सकते हो। इसमें देखो राजस्थान सेवा संघ और मारवाड़, तो याद रखिए राजस्थान सेवा संघ की आपके वहाँ स्थापना की गई थी वर्धा महाराष्ट्र में 1919 में, जब वो समाचार पत्र निकाला गया था राजस्थान केसरी। और मारवाड़ सेवा संघ उसके बाद है तुरंत। तो 3-2 देख लो, 3-2 क्रम कहाँ आ रहा है? बी का 3 आ जाए और सी का 2 आ जाए। 3-2 इसमें आ रहा है। 3-2 1 नंबर में आ रहा है सीधा सीधा आंसर। ये देखो 3-2 हो जाएगा। आचार सुधारिणी सभा है वो 1910 हो जाएगी। राजपूत मध्य भारत सभा है 1918 हो जाएगी। मत्स्य संघ में कुल कितनी रियासतें थी? मत्स्य संघ में ABCD बता रखा है। ABCD का मतलब 4 थी। नेक्स्ट प्रश्न देखो, आबू जैन मंदिर विमल वसी का निर्माण। विमल वसी तो भाई विमल सा विमल मिल रहा है। देखो धरणकसा देखो धरणकसा ने किसका करवाया था? आपके रणकपुर। तो रणकपुर है, उसमें रणक के पहले आप धरणक लगा दो, धरणक सा हो जाएगा। वास्तुपाल तेजपाल वो आपके लूणवसी ही जो मंदिर है उनके हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से 1857 की क्रांति के दौरान युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मोकमेसन मारा गया था। मोकमेसन मारा गया था चेलावास का युद्ध है, जिसे काला गौरव का युद्ध भी कहा जाता है। अजमेर नगर बसाया था। अजमेर नगर अजयराज ने बसाया था और अजयराज ने इसको राजधानी भी बनाया था, ये याद रखें। 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, जयपुर में कौन से शासक स्वयं संगीताचार्य थे? संगीताचार्य स्वयं थे, प्रताप सिंह थे भाई संगीताचार्य। नेक्स्ट प्रश्न है, गिदड़ नृत्य है। गिदड़ नृत्य अपने कच्ची घोड़ी गिदड़ी सिखावटी के हैं। कानड़ दे प्रबंध के रचयिता हैं। कानड़ दे प्रबंध पद्मनाभ की है। निम्न में से रामस्नेही संप्रदाय की सिंहंथल शाखा के प्रवर्तक संत है। सिंहंथल शाखा, तो इस सिंहंथल शाखा के हरिराम दास जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है? तो बंदोली, आपकी बिंदोली निकाली जाती है, जिसको बंदोरा भी बोलते हैं आप, तो बिंदोली हो जाएगा विवाह से। समेला भी होता है, कंकड़ डोरडा भी होता है, लेकिन कर्णवेद नहीं होता है, कर्णवेद नहीं होगा इसमें। संकट में कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल? तो मारवाड़ का और मेवाड़ का दोनों का ये। अब नेक्स्ट प्रश्न में मारवाड़ का भी पूछा जा सकता है, संकट काल की राजधानी कौन सी थी? अब आपके इसकी जो संकटकालीन राजधानी है वो कुंभलगढ़ रही है मेवाड़ की, यह आंसर आपका सही माना जाएगा। निम्न में से राजस्थान की किस चित्रकला शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव दृष्टिगोचर होता है?
मुगल प्रभाव सर्वाधिक आपके दृष्टिगोचर होता है जयपुर शैली पर, क्योंकि यहीं पर आना जाना उनका ज़्यादा था। मुंशी त्रिलोक चंद माथुर, त्रिलोक कै पे खत्म हो रहा है तो कैसे करौली प्रजामंडल हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखो, निम्न में से कौन से विकल्प का संबंध पोमचा से है? पोमचा वस्त्र है, मिठाई है, संस्कार है, आभूषण है। कुछ लोग सोच रहे होंगे संस्कार है, ये गलत बात है, आपके वस्त्र से संबंधित है पोमचा। नेक्स्ट प्रश्न, मुगल शासक अकबर के समय में बीकानेर के शासक राय सिंह निम्न में से किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं थे? कौन सा सैन्य अभियान था जिसमें वो शामिल नहीं हुए थे? तो ये बंगाल में भी गए थे, कंधार में, काबुल में गए थे, लेकिन कहाँ नहीं गए थे? बलूचिस्तान में नहीं गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें यह उल्लिखित किया गया कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए आपके बहुत सी आंसर की लोगों ने डाल रखी है, तो उसमें 361 361 361 को सही मान रहे हैं, लेकिन ये गलत है दोस्तों। 361 इसका हो सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, थार महोत्सव का आयोजन बाड़मेर, थार का क्या होगा? वार होगा, बाड़मेर होगा। करवा चौथ मनाई जाती है, करवा चौथ कब मनाई जाती है? कैसे देखो, कैसे करवा चौथ, कैसे कार्तिक के महीने में, और कैसे कृष्ण चतुर्थी को। बहुत से लोग सोच रहे होंगे शुक्ल चतुर्थी को, नहीं, शुक्ल चतुर्थी इसका आंसर नहीं होगा, कृष्ण चतुर्थी आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से मुख्यमंत्रियों निम्न में से कौन से भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति 1962 के सदस्य रहे थे? तो दोस्तों उस समय जो आपके 1962 की बात कर रहे हैं, हरिदेव जोशी, बरकतुल्ला खान, जगन्नाथ पहाड़िया, टीकाराम पालीवाल। इसको मैं स्टार लगाऊंगा, लेकिन फिर भी आपको आंसर बता देता हूँ, टीकाराम पालीवाल इसका आंसर होना चाहिए। संभावित आंसर है दोस्तों, ये अच्छे से मिला लीजिए। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य सचिवों में से किसने अपने कार्यकाल के दौरान अधिकतम संख्या में मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया? तो सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य करने वाले वीवीएल माथुर थे। राजभवन राजस्थान में इनफॉर्मोस पोर्टल किस राज्यपाल के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया? इनफॉर्मोस, ये जो पोर्टल है आपके दोस्तों, कलराज मिश्र के समय में प्रारंभ किया गया है। किसके समय में प्रारंभ किया गया? कलराज मिश्र, आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बाकी सुमेलित है, एक सुमेलित नहीं है। अंशुमान सिंह नहीं हुए आपके वसुंधरा राजे के समय, ये आंसर आपका सही होगा। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं, लेकिन ये आंसर नहीं होगा दोस्तों, निर्मल चंद जैन वाला नहीं होगा, ये है आपका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखें, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा के तहत सरकार पंचायती राज संस्थाओं को विघटित करने की शक्ति, विघटित 94 में होगा दोस्तों। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से दोस्तों अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, ताकि उनको भी इस आंसर तालिका को मिलाने का मौका मिल सके, और 100% एक्यूरेट है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ ग्रुप में शेयर कर ले, व्हाट्सएप पे शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ अन्य नंबरों पे शेयर करें दोस्तों। इसका जो आंसर होगा वो 177 हो जाएगा, अनुच्छेद 177 के संदर्भ में है, ये विधानसभा की कार्यवाही का है। निम्न में से कौन सी राजस्थान विधानसभा में कटौती प्रस्ताव की ग्राह्यता की शर्त नहीं है? उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाएगा, उसमें वर्तमान विधियों का संशोधन या निरसन करने के लिए सुझाव नहीं दिए जाएंगे, वह उस विषय का निर्देश नहीं करेगी जो मुख्यतः राज्य सरकार का विषय नहीं हो, उसका संबंध केवल एक मांग होगा। ये आपका आंसर होगा इसमें कटौती प्रस्ताव, इसमें विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाएगा। कटौती प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से राजस्थान विधानसभा में कटौती प्रस्ताव की ग्राह्यता की शर्त नहीं है, उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाएगा, उसमें वर्तमान विधियों का संशोधन या निरसन करने के लिए सुझाव नहीं दिए जाएंगे, वह उस विषय का निर्देश नहीं करेगी जो कि मुख्यतः राज्य सरकार की विषय नहीं है, उसका संबंध केवल एक मांग से होगा। नहीं, ये आपका आंसर पूछा गया है, शर्त नहीं है, वह
उस विषय पर निर्देश नहीं करेगी जो मुख्यतः राज्य सरकार का विषय नहीं है। उसमें वर्तमान विधियों का संशोधन या निरसन करने के लिए सुझाव नहीं दिए जाएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता। उसका संबंध केवल मांग से होगा। केवल मांग से कैसे होगा भाई? ये आंसर हो जाएगा इसका। निम्न में से राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में पद नहीं रहे थे, कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं रहे थे, बाकी रहे थे। ये कौन है? टाक है, मीणा है, जोशी है, जीपी पिल्लानिया है। तो इसका आंसर होगा एच एन मीणा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है दोस्तों। जोर लगाकर अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दें और लाइक कर दें, और चैनल को यदि अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें दोस्तों, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन का आपको पता चल जाए। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कम कार्यकाल की अवधि के लिए पद पर रहे थे? सबसे कम कार्यकाल के लिए इसमें से रहे थे नारायण मीणा। तो इस प्रकार से अपने 100 प्रश्न हुए दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नए अध्याय, एक नए पेपर के हल के साथ। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।